चलिए, वेलकम टू डीएम क्लासेस। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपीएसआई का जो वैकेंसी आया है उसमें हम लोग आज से मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस शुरू करेंगे, है ना। यानी किस लेवल पर मैथ का क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस तरह से हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। किस पर? मैथ के क्वेश्चन का, कि कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछने का उसका तरीका क्या है, और उसी वे में आज से हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जब हम एग्ज़ाम में जाएं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और मैथ का टोटल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे मैथ में, और मिनिमम हम लोग को 35 बनाना है ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको बताए थे कि जैसे ही टोटल 132 क्वेश्चन सही करके आएंगे तब हम लोग का सिलेक्शन होगा 160 में से। तो 132 के लिए मिनिमम मैथ में 35 क्वेश्चन सही करना होगा, है ना। क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ और रीजनिंग, जो हम लोग 40 बनाएंगे तो 40 भी सही हो सकते हैं और मिनिमम तो 35 हो ही सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट तो वहाँ पर 35 क्वेश्चन सही करेगा जो एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर गया होगा, यानी कि सेट मार कर गया होगा। तो आज से हम लोग किस तरह से यूपीएसआई में क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग आज से शुरू करेंगे, यानी कि एक सेट के रूप में या टेस्ट के रूप में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी हर चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको हमने एनालिसिस किया है, यानी कि पिछले 5 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और उसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन सेट कर सोल्व करेंगे, ताकि वहाँ पर जाने में और एग्जामिनेशन हॉल में ना कोई घबराहट हो और ना किसी प्रकार की दिक्कत हो, और हम लोग आसानी से सोल्व कर लें। क्योंकि तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे उसे हम लोग। चले तो पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है ना। क्वेश्चन क्या है? करा दो संख्याओं का लसा। एकदम आराम से पढ़ना है ताकि क्वेश्चन में सोल्व करें, हम एग्जाम में हम लोग इजी वे में सोल्व कर लें। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में इजी वे में तभी क्वेश्चन सोल्व कर लेगा जब वह पहले से प्रैक्टिस सेट मार कर गया हो, है ना, बना कर गया हो। क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि दो संख्याओं का लसा, यानी दो संख्या है, वह दो संख्या कुछ भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं है। इनके मासा का 40 गुना है। कारण है कि जो लसा है मासा का कितना गुना है? 40 गुना है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब जो प्रोडक्ट बोलते हैं, यदि हम लोग जो संख्या दिया है यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1440 होता है। तो हमसे पूछा है कि उनका मसा क्या होगा, यही पूछा ना। तो क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लसा बोला है, मसा का 40 गुना। तो यदि हम लोग एलसीएम को x मान लें, है नहीं, मान लें कि हम लोग एचसीएफ को x मान लें, एचसीएफ को यदि x मान लें, क्यों? क्योंकि बोला है ना कि जो लासा है ना मासा का 40 गुना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? लासा का 40 गुना है ना, यानी 40 गुना है, ठीक है। यानी जो एचसीएफ है उसका 40 टाइम्स है कौन? एलसीएम। आप कह रहा है ना कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह कितना है? 1440। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x इंटू 40x बराबर कितना दिया है? 1440। अब जो सोल्व कीजिएगा वही आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए x, आप लोग जानते होंगे x इंटू एक्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर। आइए इधर आ जाएगा ना, जो मल्टीप्लाई में है इधर आने पर क्या होगा? डिवाइड में। ये कितने बार में आ जाएगा? एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 तिया 12, यानी 36 बार में। जब स्क्वायर है तो इधर आने पर क्या होते हैं? रूट हो जाते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। तो हमसे पूछा है मासा, मासा कितना है? x ना, तो x ही है, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। यदि लसा पूछता तो 40 इंटू एक्स कर देते हैं, लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था क्या? मसा, तो हम लोग मसा निकाल लिए, है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दे तो घबराना नहीं है, आराम से बनाना है हम लोग को। और एग्जाम में तभी बनेगा जब हम लोग इजी वे में क्या करेंगे? आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, है ना, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस तरह से क्वेश्चन पूछने
का आइडिया होगा और हम लोग अपने सोल्व कर कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का मसा 16 है, ठीक ना। जो स्टूडेंट जितना सेट मार कर जाएगा और जितना सेट मार कर जाएगा यानी कि जितना प्रैक्टिस कर कर जाएगा उतना एग्जाम में स्ट्राइकली इजी वे में वह क्वेश्चन सोल्व करेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो धोखा दे देता है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे जब तक कोई वहाँ बनने का संभावना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा दो संख्याओं का मसा 16 है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, दो संख्याओं का मसा 16 दिया है, ठीक है। दो संख्या उसकी 16 है तथा उनका अंतर 16 है ना। तथा उनका अंतर भी क्या दिया है, तथा उनका अंतर 16 है ना। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। करा संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं, है ना। ऑप्शन में दिया है हम लोग का 64 80, है ना। बी में दिया है 72 88, सी में दिया है कितना 80 100 और डी में दिया है 96 120, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि जो दो संख्याओं का मसा दे दे और उनका या तो अंतर दे दे या उनका जोड़ दे दे, तो इसका बनाने का 2-3 प्रोसेस है। हम लोग जब भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो स्ट्राइकली हम लोग ऑप्शन से करेंगे। जब भी हम लोग ऑप्शन से सोल्व करेंगे इस तरह से, जब दो संख्याओं का मसा दे दे, ध्यान रखना है मसा दे तब लसा दे तो नहीं, मसा दे तब, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से ही स्ट्राइकली सोल्व कर लेंगे ताकि एग्जाम में हम लोग को सहूलियत हो जाए, है ना। दो संख्याओं का देखिए मसा 16 दिया है। देखिए इसमें भी आप इसका भी मसा निकालिएगा तो 16 आ सकता है, इसका भी आ सकता है, इसका नहीं आ सकता है। और करा उनका अंतर 16 है। देखिए इसको भी आप घटाइएगा तो 16 आएगा, इसका भी घटाइएगा तो इसका भी घटाइएगा, तो ऑप्शन यही हो जाएगा ना कि चूँकि ये दोनों नंबर को यदि घटाएंगे यानी अंतर करेंगे तो 16 है। और साथ में ये दोनों नंबर का जब यदि हम HCF निकालें तो वह क्या हो जाएगा 16 ही आएगा। और किसी का हम निकालेंगे तो 16 नहीं आएगा HCF, है ना। नहीं रहा है किसी नंबर का तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये 16 4 64 और 16 5 80, दोनों संख्याओं का मसा भी 16 आ रहा है और दोनों का अंतर भी क्या आ रहा है 16 आ रहा है ना। और कोई क्वेश्चन में जैसे इसमें भी तो ऑप्शन है 16, लेकिन क्या होगा इसमें नहीं, मान लिया इसमें है या कोई भी ऑप्शन में रहे तो वो दोनों क्राइटेरिया भी देखना है कि अंतर भी 16 होना चाहिए और HCF भी 16 होना चाहिए। या किसी क्वेश्चन में HCF 12 देगा तो हम लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में HCF 12 है और किस ऑप्शन में HCF अंतर भी 12 है या 24 है, जो भी दे अंतर वह रहना भी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ऑप्शन से सोल्व करेंगे। और ये कब होगा जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बना कर जाएंगे, है ना। कम से कम हम लोग को 40 से 50 सेट मार के जाना है ताकि वहाँ पर क्या हो बन जाए, है ना। चलिए अगला क्या है, करा निशा 4 रुपये के 5 केले खरीदती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो निशा है, निशा 5 रुपये में 4 रुपया दिया है, निशा 4 रुपये में 5 केले खरीदती है, 5 केले खरीदती है ना। 5 केले खरीदती है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, 4 केले बेच देती है ना, बेच देती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, है ना। उसका प्रतिशत लाभ
ज्ञात कीजिए, यही लिख देता हूँ, ज्ञात कीजिए। देखिए ठीक है, सीधी सी बात है, लाभ होगा कि जो निशा है ना वह 4 रुपया में 5 केला खरीद के लाई है, अब बेच रही है कितना, 5 रुपया में 4 केला, तो सीधी सी बात है उसको लाभ तो होगा, क्योंकि ला रही है 4 रुपया में 5 को, बेच रही है 5 में 4 को, तो सीधी सी बात है उसको लाभ होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कोई वस्तु कितना में खरीदा और इतना में बेचा, तो उस तरह में या तो लाभ हो या हानि हो। इसमें तो संजोग है कि इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि प्रतिशत लाभ हो, इसका मतलब है आप पहले से श्योर हैं कि इसमें हानि तो होगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में जब भी पूछे प्रतिशत लाभ पूछे या हानि पूछे, क्या पूछे, प्रतिशत लाभ पूछे या हानि पूछे, तो क्या करेंगे, पहला वस्तु दूसरा रुपया माइनस दूसरा वस्तु पहला रुपया, और जो ये लिखेंगे उसी को लिख देंगे, यानी दूसरा वस्तु पहला रुपया इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो ये देखिए 5 × 25 और 25 4 × 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो 9, अब बटा 16 इंटू कितना हो जाएगा 100, ये 8 से कट देगा, यानी 50 25 सही 4, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 225 अब बटा 4, इसको भाग दे दीजिए, तो 4 × 25 20 हो जाएगा, 2 बचा, 4 × 6 = 24 और 10, 4 दूनी 8 है, 4 × 5 = 20, इतना रुपया हो जाएगा ना, सॉरी इतना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा ना। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो तेजी में लिख दिए, देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चन दे तो लाभ हो या हानि हो, तो उसको क्या करेंगे, पहला वस्तु, तो पहला वस्तु 5 ही था इंटू दूसरा रुपया, तो दूसरा रुपया देखिए 5 ही था, माइनस पहला वस्तु, सॉरी दूसरा वस्तु, है ना, यहाँ पर पहला वस्तु दूसरा रुपया, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरा वस्तु और पहला रुपया, ठीक है। अब बटा में इसी को लिखेंगे, मतलब कि दूसरा वस्तु पहला रुपया, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है हम लोग को ना। तो याद रखिएगा, यदि यह साइन प्लस में आ जाए यानी घटाने पर तो लाभ होगा, और यदि माइनस में आ जाए तो क्या होगा, हानि हो जाए, है ना। तो इस कंडीशन में प्रतिशत पूछे या लाभ हो, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, फार्मूला भी लिख देता हूँ, फार्मूला नहीं इसको बार बार बोलिएगा, पहला वस्तु, ठीक है, पहला वस्तु लेना है, ठीक है, इंटू दूसरा रुपया, क्या लेंगे, दूसरा रुपया, अब माइनस पहला दूसरा वस्तु इंटू पहला रुपया, पहला रुपया, ठीक है। अब बाटा में इसी को लिखेंगे ना, दूसरा वस्तु इंटू पहला रुपया, ठीक है, इंटू में क्या करेंगे 100, इसको याद रखिएगा ना, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए प्रतिशत लाभ या हानि कुछ भी पूछे, जब सोल्व करने में साइन प्लस में आए तो लाभ होगा, जब साइन माइनस में आ जाए तो क्या हो जाए, हानि होगा, है ना। तो हम लोग को क्या लिखेंगे, पहला वस्तु, जैसे यहाँ पर पहला वस्तु 5 था तो हमने 5 लिखा, इंटू दूसरा रुपया, दूसरा रुपया भी 5 था, माइनस दूसरा वस्तु 4 था, इंटू पहला रुपया 4, अब बटा में इसी को लिख देंगे, और इंटू 100% में निकालना है, और जो सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो, सॉरी सोल्व करेंगे जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यदि प्लस में आए तो लाभ हो जाए, यदि माइनस में आए तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस के साथ कर रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि किस तरह से ये सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम यूपीएससी के लेवल का जैसा है ना, यानी कोई ठीक नहीं, उसमें कभी आसान भी पूछ देता है, कभी थोड़ा लेंदी पूछ देता है, तो हम लोग हर वैरायटी का क्वेश्चन करके जाएंगे ताकि हम लोग को एग्जाम में छूट नहीं सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है विकास के वेतन में, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, विकास के वेतन में, विकास के वेतन में 40% की कमी की जाए, है ना, की कमी
की जाए, ठीक है, विकास के वेतन में 40% की कमी जाए और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की जाए, वृद्धि की गई है ना, वृद्धि की गई उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत आसान है, समझ गए ना। देखिए करा क्वेश्चन क्या कि विकास के वेतन में पहले 40% की कमी कर दिया जाए, यानी जो वेतन विकास से इनकम कर रहा था, कमा रहा था, उसमें उसका वेतन में 40% कमी कर दिया गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके वेतन में 40% की क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया गया, है ना। पहले तो 40% कमी फिर वृद्धि। तो जब भी इस तरह से याद रखिएगा ध्यान से कि किसी धन में, याद रखिएगा, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि 1% की कमी की जाए और फिर उतना ही, मतलब 1% की वृद्धि ही कर दी जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या कि किसी धन में 1% की कमी की जाए और पुनः 1%, यानी दोनों में 1 से पहले हानि 1% और फिर वृद्धि कर दी जाए हानि उतना 1% की ही, तो उसमें हमेशा क्या होता है, हानि ही होता है ना। उसमें क्या होता है, हमेशा हानि ही होता है ना। यानी प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, प्रतिशत हानि बराबर x²/100। इसको याद रखिएगा, है ना, ताकि क्या होगा कि एग्जाम में स्ट्राइकली सॉल्व कर लिएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, किसी धन में, वह धन कितना भी रहे, 1% की कमी की जाए, मतलब 1% की जगह पर 10 दे, 20 दे, 100 दे, जितना दे कमी कर दे और फिर 1% पुनः 100% का ही वृद्धि कर दी जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हानि होगा, है ना। याद रखिएगा क्या होगा, हानि ही होगा। और प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, x²/100, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे प्रतिशत हानि बराबर x। यहाँ पर x के जगह पर कितना दिया है, यहाँ पर x के जगह पर 40 दिया है ना, तो 40 यानी कि 40 का स्क्वायर बटा क्या होगा, 100, ठीक है। तो क्या होगा, 40 × 40 सोल्व कर लेते हैं, बटा 100 कट जाएगा, यानी कि 416, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, 16% की हानि हो जाए। ऑप्शन में पता लग जाएंगे, एक देगा लाभ, एक हानि, दोनों नंबर सेम रहेगा, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन जो रहेगा दिया हुआ रहेगा 16% की हानि हुई है या 16% की वृद्धि हुई है ना। तो ध्यान ये देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब ही आए तो वहाँ पर हमेशा ऑलवेज हानि होता है, और जो प्रतिशत हानि होगा वह x² बटा क्या होगा, 100 होगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पूरा एकदम हूबहू UPSI में जो मैथ का क्वेश्चन है उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। आप यकीन रखिए कि इससे क्वेश्चन यदि बेसिक आपका ठीक है, मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी सेट बना रहा हूं जिसका बेसिक ठीक है, और मेरे साथ साथ आप यदि सेट मार रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आपका एक भी क्वेश्चन UPSI में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या है, करा 8 है, 0 है, 3 है, 1 है, 7 है, 4 है, 1 है, 4 है और पुनः 4 है, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका है ना, आंकड़ों की माध्यिका पूछा है हमसे, है ना। याद रखिए क्या पूछा है, आंकड़ों की माध्यिका है, ठीक है। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। करा ये नंबर दे दिए हैं, ठीक है, और इसका पूछा है माध्यिका क्या होगा। जब भी माध्यिका पूछे इस तरह के क्वेश्चन देकर,
तो सबसे पहले उसे हम आरोही क्रम में सजाते हैं। क्या? आरोही। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आरोही, अवरोही में भी आप सजा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आरोही क्रम में ही सजा दें। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो देगा उस क्वेश्चन को हम लोग आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा हम लोग को चलना है। ठीक है, तो सबसे छोटा कितना है, 0 है, उसके बाद 1 है, 1 2 बार है ना, उसके बाद कौन है, 3 है ना, 3 2 बार है, उसके बाद 4 है ना, 4 3 टाइम्स है, उसके बाद 7 है। एक बार नंबर काउंट हमेशा कीजिएगा, समझिए ना, कि कितना नंबर दिया है, यानी कितना डिजिट दिया है। यदि उससे क्या होगा कि आपको छूटेगा नहीं आरोही क्रम में, और एग्जाम में गलत नहीं होगा, यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो हम एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं साथ में माइनस मार्किंग यानी टोटल नंबर में से भी चला जाता है। तो इसे हम लोग को ध्यान में रखना है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब हमने सही सजाया है ना, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो हम लोग को हमेशा सतर्क रहना है। ये कितना टोटल नंबर है, 10। 10 कौन सा नंबर है, सम संख्या है या विषम संख्या? तो हम लोग को पता है कि जो 10 है वह सम संख्या है ना, तो जब भी सम संख्या रहे n बराबर n यहाँ पर कितना है, 10 न है ना, यानी 10 पद है, यानी टोटल 10 है। n बराबर नंबर यानी टोटल नंबर यहाँ पर क्या है, देख, तो माध्यिका बराबर, मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, ठीक है, माध्यिका बराबर, एकदम ध्यान से देखिएगा, 1/2 इंटू n/2 पद। ठीक है, यहाँ पर जो पद लिखा है ना, जो दिया गया है जो, ठीक है, अब प्लस n/2 अब प्लस 1वां पद। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा जब भी माध्यिका निकालने बोले, और नंबर जो दे ना वह क्या दे, सम संख्या में रहे, तो 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये अभी लिख रहा हूँ तो लग रहा है कि ये 8 9 में पढ़ना था, है ना, उसी को हम लोग देखिए एकदम आराम से कर देते हैं। 1/2 n कितना था, 10 था ना, तो 10/2 हो जाएगा, प्लस 10/2 प्लस 1 है ना, इतना, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या इतना 5। तो देखिए 1/2 5वां पद लेना है, ना कि 5 को ऐड कर दीजिएगा, है ना, ये 5 है, ये 5 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो 5वां पद लेना है, ना कि वह संख्या को ही ऐड कर दे। तो 5वां पद कौन के लिए, 1 2 3 4 5, 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। अब प्लस ये 5 प्लस 1 6 आएगा, तो 6वां पद लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 4 है। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 बटा कितना हो जाएगा, 2, यानी इसको 3.5 भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा इस तरह से सबसे पहले माध्यिका निकालने दे तो हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, और वह जितना डिजिट दे, यदि पूरा डिजिट सम संख्या है तो माध्यिका बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। और ये जो सोल्व करेंगे उसी नंबर को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये 5वां पद लेना है, तो आरोही क्रम में सजाने के वक्त जो 5वां पद आएगा, जो नंबर आएगा, उसी को हम लोग लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग को 4 5 2 9 7 3 2 5 7 का माध्यिका निकालना है। इस तरह से ना माध्यिका इसका भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अभी हम बताए थे कि क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, है ना, आरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, 2 है ना, 2 कितनी बार आया है, 2 बार है। 3 भी है, 3 देखते हैं, 1 टाइम्स आया है। 4 भी है, 4 भी 1 टाइम्स आया है। 5 भी है ना, 5 2 टाइम्स आया है। 6 नहीं है, 7 है, 2 टाइम्स
और 9 है। काउंट कर लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए 9 ऊपर भी था 9, हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए। यहाँ देखिए n बराबर कितना दिया है, 9, यानी टोटल नंबर 9 ही दिया है ना, तो 9 दिया है। तब माध्यिका बराबर निकालेंगे, ठीक है। माध्यिका बराबर सीधा करेंगे n/2 प्लस ओवनवा पद, पद याद रखिएगा, ओवनवा पद याद रखिएगा। जब सम संख्या रहे, जब नंबर सम संख्या आ जाए तो उसमें 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद लेते हैं। जब विषम रहे तो सीधा फार्मूला हम लोग लगाएंगे n+2वां पद, है ना। जब हम लोग का विषम रहे तो सीधा हम लोग क्या कर देंगे, क्वेश्चन कौन सा था,